आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह है। दोस्तों स्वागत करते हैं हमारे और एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का विषय है पाप हमें मृत्यु की ओर ले जाती है या नहीं, कैसे। तो दोस्तों जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो उसको एक आज्ञा भी दिया था कि वो पाप भले और बुरे का वृक्ष क्यों न खाए, और उसने आदम और हवा ने उस वृक्ष को खाया और पाप किया। उस कारण परमेश्वर ने कहा आदम से कि भूमि तेरे कारण शापित है, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। फिर उसने हवा से कहा तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी। अंततः जब हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं तो इसका भयंकर परिणाम होता है। तो दोस्तों हम लोग जाने कि परमेश्वर ने आदम और हवा किस प्रकार से दंड दिया, तो हम उस कार्य में अगर हम चल जाते हैं जो परमेश्वर के परमेश्वर के विरुद्ध में करते हैं तो हमें परमेश्वर दंड भी देता है। उत्पत्ति 6 अध्याय के 5 वचन उसका 6 वचन के अनुसार जैसे जैसे समय बीता लोग पाप करते चले गए, उनका चाल चलन बिगड़ता चला गया। परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उसने उनके मन के विचार में जो कुछ भी उत्पन्न होता था वह निरंतर बुरा ही उत्पन्न होता था। और परमेश्वर पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। दोस्तों इस वचन से हमें पता चलता है कि उन दिनों में लोग किस प्रकार से पाप कर रहे थे और परमेश्वर दुखी हुआ था। उसी प्रकार से आज भी परमेश्वर दुखी होता है जब हम पाप करते हैं। तो उत्पत्ति उसका 6 अध्याय का 13 से 17 वचन के अनुसार परंतु उन्हीं अधर्मी लोगों के बीच एक भला मनुष्य रहा करता था जो खरा और परमेश्वर के साथ साथ चला करता था। उस धर्मी पुरुष का नाम नूह था। परमेश्वर ने उससे कहा सब प्राणियों का अंत करने का प्रश्न मेरे मन में आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नाश कर डालूंगा। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियाँ बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। इस ढंग से तू उसको बनाना। जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज में एक खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर से इसकी छत बनाना और जहाज की एक अलग में एक द्वार रखना और जहाज में पहला दूसरा तीसरा खंड बनाना। और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिसमें जीवन की आत्मा है आकाश के नीचे से नाश करने पर हूँ, और सब जो पृथ्वी पर है वे मर जाएंगे। उत्पत्ति 6 अध्याय का 13-17 के अनुसार। दोस्तों इस वचन से हमें साफ साफ पता चलता है कि वहाँ पर अधर्मी के बीच में एक भला मनुष्य। उसी प्रकार से हम अगर पूरे गांव में अकेले मसीह पा जाते हैं तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर क्रोध करता है उस जगह पर। निखिल परमेश्वर धर्मी को नहीं छोड़ता है, नहीं त्यागता है, उसे नाश नहीं करता है, वो बचाता है। जिस प्रकार से नूह को बचाया, परमेश्वर ने बचाने के लिए एक योजना को बनाया, उसको एक जहाज बनाने के लिए बुद्धि दिया, बताया और नक्शा बताया। उसी प्रकार से वहाँ धर्मी व्यक्ति को भी आप जहाँ कहीं भी रहेंगे गांव में वैसे अकेले भी रहेंगे तो परमेश्वर आपको बुद्धि ज्ञान देगा, बताएगा कि कैसे क्या करना है। जब नूह जहाज बना चुका तो परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी कि सब प्रकार के पशु पंछियों में से 2-2 जोड़े नर और मादा जहाज में रख ले। तब नूह और उसके परिवार ने तथा सब जीव जंतुओं में ने जहाज में प्रवेश किया और परमेश्वर ने जहाज का द्वार बंद कर दिया और वर्षा आरंभ हो गई। वर्षा निरंतर 40 दिन और 40 रात होती रही। जल स्तर इतना बढ़ गया कि पहाड़ तक डूब गए। इस प्रकार पृथ्वी के समस्त जीवधारियों तथा मानव जाति डूबकर मर मिटे। केवल नूह और उसका परिवार तथा जो जीवधारे जहाज के अंदर थे सुरक्षित बचे। दोस्तों नूह के समय में परमेश्वर ने संपूर्ण मानव जाति को दंड दिया, क्योंकि
सब परमेश्वर के मार्ग से भटक गए थे। उसने नूह और उसके परिवार को बचाया क्योंकि वे धर्मी थे। जल प्रलय समाप्त होने के बाद परमेश्वर ने नूह को आशीष दी और उसके साथ वाचा बांधी कि फिर कभी वह जल द्वारा पृथ्वी को नष्ट न करेगा। और उसने बादल में धनुष का चिन्ह रखा। इसी प्रकार से परमेश्वर आज भी हमें दंड देता है। हम अगर पाप में चल जाते हैं तो परमेश्वर हमें चेतावनी देता है। उत्पत्ति 11 अध्याय का 4 वचन के अनुसार नूह के पुत्रों द्वारा मानव जाति बढ़ने लगी और लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध फिर से पाप करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक दूसरे से कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बनाए जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। दोस्तों, हम सभी लोग ने जाने और सीखे कि नूह के समय में परमेश्वर ने सभी लोगों को बचाया और सारे जीवधारों को नष्ट कर दिया और नूह के परिवार के बचाया और बचाने के बाद उसे आशीष भी दी और उसे आज्ञा भी दी। परंतु फिर भी उसके परिवार, उसके पुत्रों ने परमेश्वर से फिर विरोध करना शुरू कर दिया। फिर वो लोगों ने पाप करना शुरू कर दिया। घमंड में चूर होकर उन्होंने एक गुम्मट बनाना आरंभ कर दिया। परमेश्वर ने उनके इस कार्य को पसंद नहीं किया और उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दी, जिससे उनमें भारी भ्रम उत्पन्न हो गया। वे एक दूसरे की बोली ना समझ पाए और गुम्मट बनाना छोड़ दिया। तब परमेश्वर ने उन्हें तितर बितर कर दिया। दोस्तों, अगर हम भी परमेश्वर के विरोध विद्रोह करते हैं जबकि हम बुरे कार्य करते हैं और जैसे झूठ बोलना, चोरी करना इत्यादि ऐसे कार्य हमें और दूसरों को चोट पहुंचाते हैं और पहुंचा सकते हैं और परमेश्वर के साथ साथ हमारे अच्छे संबंधों, रिश्तेदारों को बिगाड़ सकते हैं। हमारे पाप परमेश्वर को खेदित यानी दुखी करता है और उसे चोट पहुंचाता है। परंतु ये कार्य हमें परमेश्वर से और मनुष्यों से पृथक करते हैं। ऐसे पाप हमें मृत्यु की ओर ले जा सकती है। रोमियो 6 अध्याय का 23 वचन के अनुसार, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु के में आनंद जीवन है। दोस्तों, इस वचन से हमें साफ साफ पता चल रहा है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। पौलुस प्रेरित हम सभी को ये बताना चाह रहा है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में आनंद जीवन है। तो हम प्रभु यीशु मसीह में रहते हैं तो हमारे लिए आनंद जीवन है। किंतु हम पाप करते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करते, कार्य करते हैं, तो हमें मजदूरी उसका मृत्यु ही मिलेगा। परंतु हम नूह के समान बन सकते हैं और जो कार्य परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है उन्हें कर सकते हैं। परमेश्वर सदैव हमारी सहायता करना, हमारे सामर्थ्य देना और हमें जीवन देना चाहता है। यदि आप प्रार्थना करें और विश्वास रखें तो वह आपके जीवन में कार्य करेगा। लिखा है पहला पत्रस 3 अध्याय के 14 वचन में, यदि तू धर्मी के कारण दुख उठाओगे तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और न घबराओ। ये हमें पौलुस प्रेरित बताना चाह रहा है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे अगले विषय के साथ, अगले वचन के साथ। अभी के लिए आप सभी को प्रभु यीशु मसीह ढेर सारी आशीष दे।